बहू की बुराई, सास करे तो ठीक, कोई और करेगा तो हो जाएगा क्लेश। अरे बहू कहाँ मर गई? अंदर से आवाज़ आई। जिंदा हूँ माँ जी। तो फिर क्यों मेरी चाय अभी तक नहीं आई? कब से पूजा करके बैठी हूँ। ला रही हूँ माँ जी। बहू चाय के साथ भजिया भी ले आई। सास ने कहा, तेल का खिलाकर मारोगी? बहू बोली, ठीक है माँ जी, ले जाती हूँ। सास ने कहा, रहने दे, अब बना दिया है तो खा ही लेती। सास ने भजिया उठाई और बोली, अरे कितनी गंदी भजिया बनाई है तुमने। बहू, माँ जी मुझे कपड़े धोने हैं, मैं जाती हूँ। बहू दरवाजे के पीछे छिपकर खड़ी हो गई। सास भजिया पर टूट पड़ी और पूरी भजिया ख़त्म कर दी। बहू मुस्कुराई और अपने काम पर चली गई। दोपहर के खाने का वक्त हुआ तो माताजी ने फिर आवाज़ लगाई, कुछ खाने को मिलेगा? बहू ने आवाज़ नहीं दी। सास फिर से चिल्लाई, भूखे मारोगी क्या? बहू आई सामने, खिचड़ी रख दी। सास गुस्से से बोली, ये क्या है, मुझे ऐसा नहीं खाना, ले जाओ। बहू बोली, माँ जी डॉक्टर ने दिन में खिचड़ी खाने को कहा है, खाना तो पड़ेगा ही। सास मुंह बनाते हुए, हाँ तू मेरी माँ बन जा। बहू फिर मुस्कुराई और चली गई। आज इनके घर पूजा थी। बहू सुबह 4 बजे से उठ गई। पहले स्नान की, फूल माला लाई, उसकी फिर माला बनाई, रसोई साफ की, पकवान और भोज बनाया। सुबह के 10 बज गए। अब सास भी उठ चुकी थी। बहू अब पंडित जी के साथ भगवान के वस्त्र तैयार कर रही थी। आज ऑफिस की छुट्टी थी। पति भी घर पर थे। पूजा शुरू हुई। सास चिल्लाने लगी, अरे ये नहीं है, वो नहीं है। बहू दौड़ी दौड़ी आती, सब करती। अब दोपहर के 3 बज गए और आरती का टाइम हो गया। पूजा शुरू हुई। सास चिल्लाती बहू से, ये नहीं है, वो नहीं है। पंडित जी ने सबको आरती के लिए बुलाया और सबके हाथों में थाली दी। जैसे ही बहू ने थाली पकड़ी, थाली हाथों से गिर पड़ी। शायद भोज बनाते समय बहू के हाथों में तेल लगा था, जिसे वो पोंछना भूल गई थी। सारे लोग तरह तरह की बातें करने लगे, कैसी बहू है, कुछ भी नहीं आता है, एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती, ना जाने कहाँ से ऐसी बहू उठा लाए, एक आरती की थाली भी संभाल नहीं सकती। उसके पति भी गुस्सा हो गए, पर सास चुप रही, कुछ भी नहीं बोली, बस यही बोल के छोड़ दिया, सीख रही है, सब कुछ धीरे धीरे अपने आप सीख जाएगी। अब सबको खाना परोसा जाने लगा। बहू दौड़ दौड़ के खाना देती, फिर पानी लाती। करीब 70-80 लोग हो गए थे। इधर 2 नौकर और बहू अकेली। फिर भी वह सारा काम बहुत ही अच्छे तरीके से कर रही थी। अब उसकी सास और कुछ आस पड़ोस के लोग खाने पर बैठे। बहू ने खाना परोसना शुरू कर दिया। सबको खाना दे दिया। जैसे ही पहला निवाला सास ने खाया, तुमने नमक ठीक नहीं डाला क्या? एक काम ठीक से नहीं करती, पता नहीं मेरे बाद कैसे ये घर संभालेगी। आस पड़ोस वालों को तो जानते हो ना साहब, बस बहाना ढूंढते हैं नुक्स निकालने का। फिर वो सब भी शुरू हो गए, ऐसा खाना है, ऐसी बहू है, वगैरह वगैरह। अब दिन का खाना हो चुका था। बहू बर्तन साफ करने नौकरों के साथ लग गई। रात में जगराता था। बहू ने भी 1-2 गीत गाने के लिए स्टेज पर चढ़ दी। सास जोर से चिल्लाई, मेरी नाक मत कटा देना, गाना नहीं आता तो मत गा, वापस आ जा। बहू मुस्कुराई और गाने लगी। सबने उसके गाने की तारीफ की, पर सास मुंह फुलाते हुए बोली, इससे अच्छा तो मैं गाती थी जवानी में, तुझे तो कुछ भी नहीं आता। बहू मुस्कुराई और चली गई। अब रात का खाना खिलाया जा रहा था। उसके पति के ऑफिस के दोस्त साइड में ही ड्रिंक करने लगे। उसके पति चिल्लाते हुए बोले, बर्फ़ लाओ, तो सास चिल्लाती, यहाँ दाल नहीं है। कोई चिल्लाता, कोल्ड ड्रिंक नहीं है, पापड़ ले आओ। इधर उधर आखिर में उसके पति की शराब गिर पड़ी उसके एक दोस्त पर और बोतल टूट गई। पति गुस्से में 2 झापड़ अपनी पति को लगाते हुए कहता है, जाहिल कहीं की, देखकर कुछ भी नहीं कर सकती, तुझे इतना सा भी काम नहीं आता। सारे लोग देखने लगे। पत्नी रोते हुए कमरे की तरफ दौड़ी। उसके दोस्तों ने कहा, क्या यार, पूरा मूड ख़राब कर दिया, यहाँ नहीं बुलाता हमको, हम कहीं और पार्टी कर लेते, कैसी अनपढ़ बीवी गंवार लाया है, मेहमानों की इज्जत और काम कुछ भी नहीं आता, तूने तो हमारी बेइज्जती कर दी। बस फिर क्या था, अब तो आस पड़ोस की औरतों को बहाना मिल गया। कहने लगी, देखो क्या कर दिया तुम्हारी बहू ने, कोई काम की नहीं है, मैं तो कहती हूँ अपने बेटे की दूसरी शादी करा दो, छुटकारा पाओ इस गंवार से। सास उठी और अपने बेटे के पास जाकर उसे थप्पड़ मारे
और बोली, नालायक, तुमने मेरी बहू को मारा, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तेरी टांगे तोड़ दूंगी। उसके बेटे के दोस्त कुछ कहने ही वाले थे कि उसकी माँ ने घूरते हुए कहा, चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप। यहाँ दारू पीने आए हो, जबकि पता है आज पूजा है और तुम्हें पार्टी करनी है। क्या सिखाया तुम्हारे माँ बाप ने, कैसे संस्कार दिए हैं, बिल्कुल घटिया हो। और किसने मेरी बहू को जाहिल बोला, इधर आओ जरा, चप्पल से मारूंगी अगर मेरी बहू को किसी ने गलत शब्द कहा। अरे पापी, तूने उस लड़की को बस इसलिए मारा कि तेरी शराब की बोतल टूट गई। वो बच्ची सुबह 4 बजे से उठी है, घर का सारा काम कर रही है, ना सुबह नाश्ता किया, ना दिन का खाना खाया, फिर भी हंसते हुए, सबकी बातें सुनते हुए, ताने सुनते हुए घर के काम में लग रही है। तेरे यार दोस्तों को वो अच्छी नहीं लगी, जूते से मारूंगी ऐसे दो दोस्तों को जो कभी उन्होंने ऐसा सुनकर उसके यार दोस्त चुपके से खिसक लिए। अब सास बहू के कमरे में गई और बहू का हाथ पकड़कर बाहर लाई। सबके सामने कहने लगी, किसने कहा था अपनी बहू को घर से निकाल के दूसरी बहू ले आओ, आओ जरा सामने, बताती हूँ राजी। कोई सामने नहीं आया। फिर सास ने कहा, तुम जानते भी क्या हो इस लड़की के बारे में, ये मेरी माँ भी है और बेटी भी। माँ इसलिए मुझे गलत काम करने पर डांटती है और बेटी इसलिए कभी कभी मेरे दिल की भावनाएं समझ जाती है। मेरी दिन रात सेवा भी करती है, 1000 बातें सुनाती हूँ तो एक शब्द भी गलत नहीं कहती, ना सामने ना पीठ पीछे, और तुम कहते हो दूसरी बहू ले आऊं। याद है ना छुटकी की दादी, अपनी बहू की करतूत, सास ने गुस्से से पड़ोस की महिला को कहा। अभी पिछले हफ्ते ही तुम्हें मियाँ बीवी भूखे छोड़कर चले गए थे और मेरी इसी बहू ने 7 दिन तक तुम्हारे घर पर खाना पानी, यहाँ तक कि तुम्हारे पैर भी दबाए, और तुम इसे जाहिल बोलती हो। जाहिल तो तुम सब हो जो कोयले और हीरे में फ़र्क ही नहीं जानते। अगर आइंदा मेरी बहू के बारे में किसी ने एक लफ्ज़ भी बोला ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि ये मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। आइंदा इस बात को ध्यान रखना, ऐसी गलती फिर ना हो। बहू सिसकियाँ लेते हुए फिर कमरे में चली गई। सास ने एक प्लेट उठाई और भोजन परोसा, बहू के कमरे में ले गई। सास को भोजन लाते देख बहू ने कहा, अरे माँ जी, आप क्या कर रही हो, मैं खुद ले लूँगी। सास ने प्यार से ताना मारते हुए कहा, डर मत, जहर नहीं है, मार लूँगी नहीं तुझे। तुझे नई सास चाहिए होगी, पर मुझे अभी भी तू ही चाहिए। बहू ने अपनी सास को रोते हुए गले से लगा लिया और कहा, चल खाना खा ले और फिर मेरे पैर दबाने आ जाना। ये ख्याल मन में मत लाना कि सास पैर बोलती है किसी दिन इसका गला दबा दूंगी, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी। और दोनों खूब हंसने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी। ये रिश्ता ही ऐसा है, खट्टा मीठा रिश्ता भी आप इसको कह सकते हैं। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके सपोर्ट से ही हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।